स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स इस पोइम का एनालिसिस करेंगे। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम जो पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके जो क्लास 12th के सिलेबस में है। तो इस वीडियो में हम इस पोइम की डिटेल समरी, इसका एनालिसिस, मेजर थीम्स, इसमें कौन कौन से मेजर सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोइम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसके पोइट हैं जॉन कीट्स। इस पोइम का सोर्स क्या है? एक्चुअल में अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपके सिलेबस में पोइम दी गई है, ऐसी एज सच जॉन कीट्स ने कोई पोइम लिखी नहीं थी। जॉन कीट्स की एक लॉन्ग पोइम है जिसका टाइटल है एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस। इसी पोइम का एक पार्ट लिया गया है जिसको आपके सिलेबस में डाल दिया गया है और जिसका टाइटल दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये इस पोइम की बुक फर्स्ट में से लिया गया है और ये पोइम पब्लिश हुई थी 1818 में। जॉन कीट्स का जितना भी जो मेजर जो इनके वर्क्स हैं वो इसी ईयर के आसपास पब्लिश हुए थे। जिस टाइम पर ये पोइम लिखी गई थी उस टाइम में इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक ईरा चल रहा था, तो उस टाइम पे ये पोइम लिखी गई थी। और ये जो पोइम लिखी गई है राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है। अगर आप सेंट्रल कंसर्न की बात करें तो ये पोइम है जो इटर्नल पावर ऑफ ब्यूटी है, इसकी बात करती है। ये सारी चीज़ें अभी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप पोइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोइट है इंग्लिश लिटरेचर के, आप सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा। वन ऑफ द मेजर रोमांटिक पोइट्स थे ये, लेकिन सेकंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोइट्स थे उनसे एसोसिएटेड थे। फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरेज, ये सारे आ जाते हैं। जो सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे उनमें जॉन कीट्स, इनके साथ साथ इनके जो कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्स थे जिनमें पी.बी. शेले और लॉर्ड बायरन थे। तो इस इरा में ये अपने जो वर्क्स हैं उनको लिख रहे थे, उनको पब्लिश कर रहे थे। ये किस लिए फेमस है जॉन कीट्स? ये अपनी जो पोइम्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं उनमें ब्यूटी, नेचर, इमेजिनेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी सेंसुअस इमेजरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनको पोइट ऑफ सेंसुअसनेस भी कहा जाता है। और ये जो पोइम हम करने जा रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोइम में हम इन सारी चीज़ों को देखें। अब पोइम शुरू करने से पहले हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी है वो समझनी है कीट्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। जैसा कि पोइम का टाइटल भी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए जॉन कीट्स है वो किस ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जॉन कीट्स है वो फिजिकल ब्यूटी के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। फिजिकल अपीयरेंस होती है उसके बारे में वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। तो कीट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ब्यूटी इज़ मोर देन फिजिकल अपीयरेंस। ब्यूटी वो नहीं है जो हमें दिखाई देती है या जो फिजिकल फॉर्म में होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है। अकॉर्डिंग टू कीट्स ब्यूटी इंक्लूड्स ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ मेमोरी, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं तो इनके बारे में जो जॉन कीट्स है वो अपनी इस पोइम में बात कर रहे हैं, ना कि फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। इसके बाद जॉन कीट्स क्या कहते हैं, फिजिकल ब्यूटी में बी टेम्परेरी बट द जॉय क्रिएटेड बाय ब्यूटी कैन बिकम परमानेंट। यानी कि जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो क्या है, टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी है जिसके बारे में अभी आपने पिछली स्लाइड में बात की, उनसे एसोसिएटेड, उनसे रिलेटेड जो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होती है, जो जॉय हमें मिलता है, जो खुशियाँ हमें मिलती है, वो क्या है, वो परमानेंट होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो कभी भी टेम्परेरी नहीं हो सकती। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जॉन कीट्स है वो इस पोइम में बात करते हैं। अब हम इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले ये जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ से आता है? कीट्स कहते हैं एवरीथिंग ब्यूटीफुल गिव्स लास्टिंग जॉय टू ह्यूमन बींग्स, ब्यूटी डज नॉट डिसपियर कम्प्लीटली, इट्स इफेक्ट रिमेन इन आवर मेमोरी एंड इमेजिनेशन which provides us peace and comfort and help us to face the suffering, sadness and darkness of life। कीट्स का क्या आर्गूमेंट है यहाँ पे? कीट्स कहते हैं कि जो हर एक चीज़ जो ब्यूटीफुल है, जो हमें खुशियाँ देती है, जो हमें लॉन्ग लास्टिंग जॉय, हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाती है, तो वो क्या है, वो हमेशा हमारी मेमोरी में, हमारी इमेजिनेशन में बनी रहती है। और इससे क्या होता है कि जब ह्यूमन बींग्स है
वो क्या है लो फील कर रहे होते हैं, वो सफरिंग्स को फेस कर रहे होते हैं, डार्कनेस ऑफ लाइफ, डार्क फेस जो फेज होता है लाइफ का उसको फेस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें हमें पीस और कंफर्ट है वो प्रोवाइड करवाती हैं। इसके बाद कीट्स क्या कहते हैं, कीट्स फर्स्ट इस्टेब्लिश द आइडिया देन एक्सप्लेन्स वाई ह्यूमन बींग नीड ब्यूटी, then gives example of beautiful things in nature and finally expands the idea of beauty to include art, stories and imagination। यहाँ पर जो कीट्स है वो अपनी फिलोसफी को बता रहे हैं एक तरीके से। सबसे पहले वो जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ब्यूटी है उसकी नीड क्यों है, वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद फिर जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू किड्स, वो पहले उनको नेचर से एसोसिएट करते हैं, नेचर से एसोसिएट करने के बाद फाइनली वो अपने आइडिया को ब्रॉड कर देते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं बियॉन्ड द नेचुरल ब्यूटी। उसमें फिर वो इंक्लूड करते हैं आर्ट को, स्टोरीज़ को, जो हमारी इमेजिनेशन है, इन सारी चीज़ों को वो इसमें इंक्लूड करते हैं और लास्ट में वो इसको क्या है एक जो डिवाइन जो ब्यूटी होती है उससे एसोसिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो पोइम है वो अपनी प्रोग्रेस करती है। द पोइम्स एंड्स बाय प्रेजेंटिंग ब्यूटी एज एन एंडलेस डिवाइन सोर्स ऑफ नॉरिशमेंट फॉर ह्यूमन स्पिरिट। जब पोइम ख़त्म होती है तो जो कीट्स है वो अपने आइडिया को आगे एक्सपेंड करते हुए वो ब्यूटी को क्या है एक डिवाइन सोर्स से एसोसिएट कर देते हैं जो ह्यूमन स्पिरिट को क्या है नॉरिशमेंट करता है, यानी कि जो उसके लिए क्या है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरीके से वो अपने आइडिया को क्या है एक्सपेंड करते हैं, नेचुरल ब्यूटी से लेकर वो इसको क्या है डिवाइन सोर्स है उससे एसोसिएट कर देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आर्गूमेंट जो कीट्स देते हैं पोएम में वो कहते हैं ब्यूटी इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। ये जो अपनी पोएम शुरू होती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन है जो इंग्लिश लिटरेचर में उससे शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कीट्स यहाँ पर अपनी जो फिलोसफिकल स्टेटमेंट है उसको देते हैं। अकॉर्डिंग टू कीट्स क्या है, एनीथिंग जेन्युइनली ब्यूटीफुल बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। The beautiful object may be temporary in its physical form, but the happiness it creates does not simply disappear। कीट्स क्या कहते हैं कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो क्या है एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। आगे वो बात करते हैं कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है ना वो टेम्परेरी हो सकते हैं इन इट्स फिजिकल फॉर्म, लेकिन जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ ये क्रिएट करते हैं वो कभी भी क्या है ख़त्म नहीं हो सकती, वो कभी भी फेड अवे नहीं होती, वो क्या है परमानेंट है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं किड्स सेज दैट द लवलीनेस ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेज, यानी कि जो लवलीनेस है जो ये क्रिएट करते हैं वो क्या है वो टाइम के साथ साथ क्या है ख़त्म होने के बजाय वो इंक्रीज होती रहती है। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द फिजिकल ऑब्जेक्ट बिकम मोर ब्यूटीफुल विद एज, रादर इट्स इमोशनल एंड इमेजिनेटिव वैल्यू इंक्रीजेज इन आवर माइंड्स। कीट्स ये कहते हैं कि जो लवलीनेस, इससे पिछली लाइन इन्होंने बोली थी लवलीनेस ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेज, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसके अपोजिट वो कहते हैं कि जो इसका इमोशनल और जो इमेजिनेटिव इफेक्ट है, इसकी इमोशनल और इमेजिनेटिव जो वैल्यू है ना वो टाइम के साथ क्या है इंक्रीज होती रहती है। एज वी रिमेंबर अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट कैन बिकम इवन मोर प्रीशियस। Therefore, beauty has a kind of permanence that ordinary physical object do not possesses। इसलिए कहते हैं कि ब्यूटी में एक ऐसी परमानेंस है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनमें वो नहीं होती। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कीट्स बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद कीट्स कहते हैं ब्यूटी प्रोवाइड्स पीस एंड रेस्ट। जब पोइम में नेक्स्ट आर्गूमेंट कीट्स देते हैं वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है ना वो हमें पीस और रेस्ट प्रोवाइड करवाती है। कीट्स एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को जो ब्यूटी है उसकी नीड क्यों है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है ह्यूमन लाइफ के लिए। कीट्स कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी। ये हम सब भी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि लाइफ में खुशियाँ ही रहती हैं। Every day we experience or encounter disappointment, sadness, hopelessness, loneliness, cruelty, lack of goodness, etc. ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं लाइफ में। सैडनेस भी होती है, कई बार हम बिल्कुल होपलेस भी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है।
इन चीज़ों को हर एक ह्यूमन बीइंग है वो फेस करता है। उसके बाद कीट्स क्या कहता है, कीट्स पोएम में एक वर्ड यूज़ करता है डिस्पोडेंस, जिसका मीनिंग होता है डीप होपलेसनेस और सैडनेस, यानी कि स्टेट ऑफ डीप होपलेसनेस, यानी कि ऐसी सिचुएशन आती है जब ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल डिस्पोडेंस हो जाते हैं, यानी कि उनके सामने कोई भी होप है वो नहीं नज़र आती। ही ऑल्सो स्पीक्स अबाउट इन ह्यूमन डार्थ ऑफ नोबल नेचर, which means that the world sometimes seems to suffer from a shortage of good, kind and noble human beings. कीट्स पोइम में आर्गूमेंट देते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें लगता है कि इस दुनिया में जो अच्छे पर्सन है, जो काइंड या जो नोबल ह्यूमन बींग्स है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कई बार ऐसी सिचुएशन हम फेस करते हैं। देन कीट्स मेंशंस ग्लूमी डेज रेफरिंग टू द डिफ़िकल्ट एंड शोरोफुल पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद पोइम को थोड़ा और ज़्यादा मतलब जो कीट्स है वो ले जाते हैं आगे इसी वे में, वो मेंशन करते हैं ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज यहाँ पर रेफ़र करता है जो अपना सोरोफुल टाइम पीरियड है, जो ह्यूमन लाइफ में हर एक पर्सन है वो कभी ना कभी फेस करता है, तो वो ग्लूमी डेज के बारे में बात करते हैं। ही फर्दर डिस्क्राइब लाइफ पाथ एज अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज, पाथ्स दैट आर रियली डिफ़िकल्ट, पेनफुल और फुल ऑफ डार्कनेस, यानी कि ह्यूमन बींग्स कई बार ऐसे चीज़ें भी फेस करता है, उनके सामने ऐसे पाथ भी आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, फुल ऑफ डार्कनेस होते हैं, जब हमें कोई भी होप नहीं नज़र आती। जब ह्यूमन बींग इतनी ज़्यादा मतलब जो सिचुएशन फेस करता है या जो लो फील करता है, तो उस टाइम में जो ब्यूटी है, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी है, वो क्या है, हमें एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय देते हैं, वो हमारे लिए एज ए रिलीफ क्या है, एक काम करते हैं। कीट्स आगे क्या बोलते हैं, येट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफ़िकल्टीज ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू टू लिव। इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद भी क्या है, हम क्या है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एवरी डे वी कंटिन्यू टू डिस्कवर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी दिन में कभी ना कभी हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती है। हम क्या है, हम हर रोज़ कोई ना कोई नई जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है उनको भी फेस करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं। और ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, इसको एक मेटाफर के थ्रू जो जॉन कीट्स पोएम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्लोरी बैंड करके एक जो फ्रेज है वो यूज़ करते हैं, एक मेटाफर यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, अ फ्लोरी बैंड इज़ लाइक अ गार्लैंड। कीट्स इमेजिन्स दैट एवरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ फ्लावर इन अ गार्लैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ। यानी कि ये हमारी लाइफ में चाहे कितना ही लो फेज चल रहा हो, लेकिन दिन में एक मोमेंट ऐसा आता है जो अपने को चीयर अप कर जाता है, जिससे अपने को क्या है, खुशियाँ मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो उसी मोमेंट को कीट्स कहते हैं कि वो एक फ्लोरी बैंड है, यानी कि वो एक गार्लैंड के अंदर क्या है, एक अलग से फ्लावर है उसको ऐड कर देता है, जो हमें क्या है इस अर्थ से बाइंड करके रखता है। तो इस तरीके से इस मेटाफर का जो यूज़ है जॉन कीट्स वो करते हैं। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि ब्यूटी क्रिएट्स एन इमोशनल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड लाइफ, यानी कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, जो परमानेंस ऑफ ब्यूटी है, वो ह्यूमन बीइंग्स और जो अपनी लाइफ है उनके बीच में एक जो इमोशनल कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करने का काम करती है। इवन व्हेन लाइफ बिकम पेनफुल, ब्यूटी गिव्स अस रीज़न टू रिमेन अटैच्ड टू इट। जब हमारी लाइफ का लो फेज चल रहा होता है, इतनी लाइफ पेनफुल हो रही होती है, उसके बावजूद जो ब्यूटी होती है ना, वो हमें सम रीजंस टू रिमेन अटैच टू लाइफ ये प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से क्या है हमारी लाइफ में एक होप बनी रहती है और हम क्या है एक पॉजिटिव जो माइंड सेट है उसको लेकर आगे चल सकते हैं। इसके बाद कीट्स कहते हैं ब्यूटी रिमूव्स द डार्कनेस फ्रॉम आवर माइंड्स, यानी कि जो ब्यूटी होती है वो जो सारी की सारी जो डार्कनेस है ह्यूमन माइंड की, उसको एक तरीके से रिमूव करने का काम करती है। ये लाइन्स है पोइम में से, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पर्ल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है पर्ल। इसका क्या मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है अ क्लॉथ कवरिंग अ कॉफिन, बट इट कैन ऑल्सो मीन अ डार्क और ग्लूमी कवरिंग, जिससे आप एक कॉफिन को आप उसको कवर करते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। लिटरल मीनिंग है जिस कपड़े से आप उसको कवर करते हैं उसको बोला जाता है, लेकिन इसका मीनिंग आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो डार्क और जो ग्लूमी जो फेज होता है जो ह्यूमन लाइफ को कवर कर लेता है, तो यहाँ पर जो ये है किस चीज़ का सिंबल बन जाता है, सैडनेस का, डिस्पेयर का, होपलेसनेस का, मेंटल डार्कनेस एंड इवन द शेडो ऑफ डेथ। तो
इस वर्ड के थ्रू जो जॉन कीट्स है वो हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे सैडनेस है, होपलेसनेस है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन बीइंग है उसके माइंड को, उसकी लाइफ को एक तरीके से क्या है टोटली कवर करने का काम करती है। वो जो एक होप होती है ना, उस होप को क्या है वो अपने से दूर ले जाती है। उसके बाद कीट्स कहते हैं अवर डार्क स्पिरिट, इट रेफर्स टू द ह्यूमन माइंड और सोल व्हेन इट इज़ फिल्ड विद सोरो, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, फियर और होपलेसनेस। जब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके सामने कोई होप नज़र नहीं आती ना, तो कीट्स कहते हैं वो डार्क स्पिरिट में एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जब ह्यूमन माइंड में सिर्फ सोरो, डिस्पेयर, होपलेसनेस यानी कि सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो उसको डार्क स्पिरिट बोला है। उसके लिए कीट्स ने ये वर्ड यूज़ किया है, अवर डार्क स्पिरिट्स। इसके बाद देखो कीट्स आगे क्या आर्गूमेंट देते हैं। कीट्स कहते हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दिस पर्ल, यानी कि ये इतना सारा होने के बाद भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो इस पर्ल को, यानी कि जो कवर किए हुए ह्यूमन माइंड को, उसको क्या है रिमूव कर देते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी removes this pearl. In other words, when we encounter something beautiful, a natural scene, a poem, a piece of music, a story, a work of art, etc., it can temporarily remove the darkness from our minds. इसके बाद कीट्स कहते हैं कि जब हम कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को फेस करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो कोई नेचुरल ब्यूटी हो सकती है, नेचुरल सीन हो सकता है, चाहे वो एक ब्यूटीफुल सी पोइम हो सकती है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक हो सकता है, या कुछ भी एनी काइंड ऑफ जो ब्यूटी है, एनी काइंड ऑफ आर्ट है, तो वो क्या करती है, वो इस पर्ल को, यानी कि वो उस सारी चीज़ों को जो ह्यूमन माइंड को कवर किए हुए है, हमारे माइंड में सोरो, होपलेसनेस को फिल किए हुए हैं, उनको क्या है रिमूव कर देती है। ब्यूटी देयरफॉर हैज़ अ हीलिंग एंड कंफर्टिंग पावर। और इस तरीके से जॉन कीट्स है वो जो एक हीलिंग जो पावर होती है ब्यूटी की, उसको यूज़ करते हैं, उसको बताते हैं किस तरीके से वो हमारी लाइफ को क्या है बैलेंस करके रखती है। ब्यूटी एक्ट्स एज अ लाइट दैट रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम द ह्यूमन स्पिरिट। और इस तरीके से जो ब्यूटी है ना वो हमारी लाइफ में एज अ लाइट एक्ट करती है, जो सारी की सारी डार्कनेस को या जो डिस्पेयर है, जो सोरो है, इनको क्या है एक तरीके से हमारी स्पिरिट से क्या है रिमूव कर देती है, इससे दूर ले जाती है। अब इसके बाद वो सबसे पहले ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते हैं। ये लाइन्स है अपनी पोएम में, सच द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन फ्रॉम सिंपल शीप, सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। कीट्स यहाँ पर मेंशन करते हैं सबसे पहले सन और मून को। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है। जो रोमांटिक इरा के पोइट्स थे ना, वो सारे के सारे अपनी पोएम में जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी तो बात करते ही करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर जॉन कीट्स ने की है। जो सन है वो हमें लाइट, वार्मथ, एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है, लाइफ का एक सिंबल है, ब्राइटनेस का एक सिंबल है। सिमिलरली जो मून है उसको भी एज अ सिंबल यहाँ पर जो जॉन कीट्स है उन्होंने यूज़ किया है। द मून प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी, क्वाइट, मिस्टीरियस एंड इमेजिनेटिव। मून है वो क्या है, उसको एक तरीके से मिस्टीरियस और इमेजिनेटिव ब्यूटी के लिए यूज़ किया है। उसके बाद जॉन कीट्स कहते हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ये ओल्ड एंड यंग ट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, जो भी जिसका भी एक डीप मीनिंग है। जो ओल्ड ट्रीज़ हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओल्ड ट्रीज़ है जो अपनी ओल्ड एज को, एक्सपीरियंस को, जो हमारी स्टेबिलिटी है, इन चीज़ों को क्या है एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यंग ट्रीज़ है, यंग ट्रीज़ यूथ को, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारा फ्यूचर है, रीन्यूअल है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद फिर पोइट जो अपने हैं वो ब्यूटी ऑफ स्ट्रीम्स के बारे में बात करते हैं। पोइम में एक वर्ड आता है रिल, तो इसका यूज़ करते हैं वो। ये क्या है, एक छोटी स्ट्रीम होती है, यानी कि जो बिल्कुल साफ पानी का एक छोटा सा नाला या नदी टाइप होता है। ये इसके लिए यूज़ किया गया है। कीट्स इमेजिन्स दीज स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू नेचर, द स्ट्रीम्स क्रिएट अ कूलिंग कवर्ट। इसका क्या मतलब है? इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम डिसकम्फर्ट एंड सफरिंग, यानी कि जो नेचर है वो हमें क्या है सफरिंग से, हमारा जो डिस्कम्फर्ट है उससे रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। इसलिए जो कीट्स है वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। आगे बात करते हैं ब्यूटी एंड द मेमोरी ऑफ द डेड। यहाँ पर जो कीट्स है वो अपनी पोइम को और ज़्यादा फिलोसफिकल बना देते हैं। ये लाइन्स हैं अपनी पोइम में, एंड सच टू इज़ द ग्रेंचर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड। यहाँ पे डूम्स जो वर्ड है वो किसको रेफर करता है? फाइनल रेस्टिंग प्लेस और द टूम्स इमेजिन फॉर द ग्रेट हीरोइक पीपल हु हैव डेड। डूम्स जो वर्ड है ना वो
जो हमारे ग्रेट हीरोज़ थे, जो हमारी मिथ्स में जिनके बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं, उनका जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है उसके लिए यूज़ किया गया है। कीट्स सजेस्ट दैट इवन अ ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द डेड कैन पोजेस ब्यूटी, यानी कि जो बहुत टाइम पहले क्या है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उससे भी क्या है ब्यूटी को कीट्स ने एसोसिएट किया है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द पोएम नाउ ब्रिंग्स टुगेदर टू अपेरेंटली अपोजिट आइडियाज़। अब दो अपोजिट आइडियाज़ को यहाँ पर कीट्स है वो एक साथ लाते हैं। वो अपोजिट आइडिया कौन से हैं? ब्यूटी एंड डेथ, इनको एक साथ लाते हैं। ह्यूमन लाइफ है ना वो मोर्टल है, सभी को पता है ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। तो जितने भी ग्रेट पीपल हैं, चाहे सबको क्या है एक ना एक दिन मर जाना है, सबकी जो डेथ है वो निश्चित है। लेकिन इस चीज़ को भी वो जॉन कीट्स है वो ब्यूटीफाई कर देते हैं। अब जितने भी जो ग्रेट हीरोज़ थे, चाहे आप लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, चाहे हमारी जो मिथ्स में जिनके बारे में हम कहानियों में बात करते हैं, वो सारे के सारे हैं वो एक टाइम में थे, लेकिन आज हमारे सामने नहीं है। उनकी हम स्टोरीज़ और ये सारी चीज़ें हैं, उनके थ्रू हम क्या उनको याद रखते हैं। लेकिन जो उनकी मेमोरी है ना वो सर्वाइव करती है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स के थ्रू है, उनके मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए हैं, स्टोरीज़ हैं, लेजेंड्स हैं, आर्ट, लिटरेचर या किसी भी तरीके से क्या है उनकी जो मेमोरी है वो सर्वाइव कर जाती है। वो पीपल है वो एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन उनकी मेमोरी है वो क्या है इतने सालों बाद भी क्या है वो रहती है। दस ब्यूटी कैन कनेक्ट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग विद द मेमोरी ऑफ डेड। तो यहाँ पर जो ना ब्यूटी है वो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है यानी कि जो प्रेजेंट है उसको मेमोरी ऑफ द डेड यानी कि पास्ट से क्या है एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करती है, इन दोनों को आपस में एसोसिएट करती है। ब्यूटी कैन प्रिजर्व द मेमोरी एंड ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इवन आफ्टर डेथ, यानी कि यही जो सोर्स ऑफ ब्यूटी है वो उस मेमोरी को, उस ग्रेटनेस को क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं इवन आफ्टर द डेथ। द ब्यूटी ऑफ स्टोरीज एंड लिटरेचर। इसके बाद कीट्स आ जाते हैं जो अपना लिटरेचर है उस पर, उसके बारे में बात करते हैं। कीट्स कहते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। अब जो ब्यूटी है ना वो सिर्फ नेचर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही है। अब तक जो कीट्स है वो नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे थे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ब्यूटीफाई कर रहे थे, सन, मून, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, ये सारी चीज़ें। ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ लास्टिंग जॉय। जो ब्यूटीफुल स्टोरीज है ना वो भी एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। इसके बाद एक और यहाँ पर सिंबल यूज़ करते था एंडलेस फाउंटेन। द पोएम रीचेज इट्स क्लाइमैक्स विद वन ऑफ कीट्स मोस्ट मेमोरेबल मेटाफर। यहाँ पर एक ज़बरदस्त मेटाफर यूज़ करते हैं, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। अब यहाँ पर एक ना जो इमेजरी यूज़ की है कीट्स ने, कीट्स ब्यूटी को कंपेयर करते हैं टू एंडलेस फाउंटेन, यानी कि जो ब्यूटी है कीट्स के अकॉर्डिंग वो एक एंडलेस फाउंटेन है। इसका क्या मतलब है? फाउंटेन क्या होता है? झरना होता है, पानी वाला झरना होता है जिससे अपने को क्या है पानी मिलता है। सिमिलरली जो ब्यूटी है ना वो भी उस फाउंटेन की तरह कॉन्टीन्यूसली क्या है, जैसे वो कंटिन्यू क्या है वाटर प्रोवाइड करता है अपने को, तो जो ब्यूटी है वो अपने को सिमिलरली जॉय, इंस्पिरेशन, होप, कंफर्ट, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअल नोरिशमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है उसी फाउंटेन की तरह क्या है कंटिन्यू प्रोवाइड करती रहती है। कीट्स इसके बाद आगे कहते हैं इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि जो फाउंटेन है ना उससे इमोर्टल ड्रिंक मिलता है, इमोर्टल जो ह्यूमन बींग को इमोर्टल कर दे। दिस इज़ नॉट लिटरल ड्रिंकिंग, यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है पीने से उस इमोर्टल ड्रिंक को। इट इज़ अ मेटाफर फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल नोरिशमेंट दैट ब्यूटी प्रोवाइड्स। ये एक मेटाफर यूज़ किया है जो हमारी स्पिरिचुअल और इमोशनल नोरिशमेंट करता है। जो ब्यूटी हमें क्या है एक तरीके से इमोशनली और स्पिरिचुअली क्या है नोरिश करती है। An ordinary drink satisfy physical thirst, but the immortal drink satisfy something deeper. That is the thirst of human spirit. जो एक ऑर्डिनरी ड्रिंक होता है ना उससे हमारी बस प्यास मिट सकती है, लेकिन जो इमोर्टल ड्रिंक है ना वो हमारी सोल को सेटिस्फाई करता है, वो हमारी ह्यूमन स्पिरिट है उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये मेटाफर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो आगे उन्होंने वर्ड यूज़ किया था हेवंस ब्रिंक, इसका क्या मतलब था? ब्रिंक का एक्चुअली मतलब होता है एज और बाउंड्री। तो कीट्स कहते हैं कि जो ब्यूटी है ना वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द एज ऑफ हेवन, यानी कि वो हेवन से डायरेक्ट आ रही है। इट गिव्स ब्यूटी ए डिवाइन क्वालिटी। अब जो कीट्स है ना वो लास्ट में ब्यूटी को पहले नेचुरल ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर रहे थे, फिर आर्ट एंड लिटरेचर से करते हैं, और लास्ट में वो इसको क्या है एक डिवाइन क्वालिटी बता देते हैं, इसको डिविनिटी से एसोसिएट करते हैं।
द पोइम देयर फॉर मूव फ्रॉम ऑर्डिनरी अर्थली ऑब्जेक्ट। जैसे ये जब पोइम शुरू होती है तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जैसे फ्लावर्स हो गया, ट्रीज़ हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट थे। ये इन सारे ऑब्जेक्ट से पोइम कहाँ शिफ्ट हो जाती है, कहाँ मूव हो जाती है? स्टोरीज, इमेजिनेशन, इमोर्टल ब्यूटी एंड हेवन, यानी कि आर्ट और लिटरेचर पर जाती है। उसके बाद क्या है, ये जो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स है वहाँ तक जाती है। इस तरीके से ये पोइम है वो अपनी प्रोग्रेस करती है, यानी कि जो ब्यूटी है उसको जो जॉन कीट्स है वो कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है उनसे ही एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि जो ब्यूटी है वो क्या है, एक डिवाइन क्वालिटी है। द एंडिंग एलिवेट्स ब्यूटी फ्रॉम समथिंग मियरली फिजिकल टू समथिंग ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल एंड डिवाइन, यानी कि जो कीट्स है ना वो कहते हैं जो ब्यूटी है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये ऐसी क्वालिटी है जो स्पिरिचुअल है और जो डिवाइन है। तो इसके यहाँ पर आप लास्ट में ये देख सकते हैं जो सारा का सारा जो अपनी पोइम है वो किस तरीके से मूव करती है। जैसे पोइम शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि किड्स बात करते हैं अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस परमानेंट जॉय, वो कहते हैं कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। फिर सेकंड वो इसको पीस से एसोसिएट करते हैं, ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर, प्लेजेंट ड्रीम्स, हेल्थ एंड कामनेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसको लाइफ से एसोसिएट करते हैं, ब्यूटी क्रिएट्स अ फ्लोरी मैन, कीप्स अस अटैच टू अर्थ, हमारा क्या है हमारी लाइफ से अर्थ से अटैच रखती है जो ब्यूटी है। फिर वो सफरिंग्स की बात करते हैं, जो हमारी लाइफ के डिस्पेयर है, डार्कनेस है, जो सैडनेस है, जो ग्लूमी फेज ऑफ लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं नेचर एंड आर्ट की, जो सिंबल्स जॉन कीट्स ने यूज़ किए थे, जैसे सन, मून, ट्रीज़ हो गया, फ्लावर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, स्टोरीज, लिटरेचर, ये सारे आते हैं। और लास्ट में बात होती है इमोर्टेलिटी की, ब्यूटी बिकम एन एंडलेस एंड डिवाइन फाउंटेन ऑफ इमोर्टल जॉय। लास्ट में जो कीट्स है इसको इमोर्टलाइज कर देते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है ना वो एंडलेस है, ये मोर्टल नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह। और इसी नोट पर जो अपनी पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें हमने जो मोटे तौर पर अगर मैं सिंपली बोलूँ तो यही चीज़ें समझी है कि जो ब्यूटी है वो क्या है, हमें एक परमानेंट सेंस ऑफ जॉय देती है। और ये ब्यूटी है ये फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, फिजिकल ब्यूटी की जो बात है वो जॉन कीट्स बिल्कुल नहीं करते। और जब पोएम मूव करती है ना तो वो पोएम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से लेकर लास्ट में जाते जाते वो क्या है डिवाइन ऑब्जेक्ट तक प्रोग्रेस करती है। लास्ट में इमोर्टेलिटी है, उससे एसोसिएट कर देते हैं जॉन कीट्स, जो ब्यूटी है उसको इमोर्टलाइज कर देते हैं एक तरीके से। और इसी नोट पर जो अपनी पोएम है वो ख़त्म हो जाती है।